गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आजकल मैं नीचे ना वॉक करने नहीं जा रही हूँ बिल्कुल भी। बस उठती हूँ, घर के काम में लग जाती हूँ। बिल्कुल टाइम ही, पूरा रूटीन ही ख़राब हो चुका है मेरा। मुझे सेट करना है, थोड़ा वेट मेरा बढ़ गया है, उसे सही करना है। जॉ लाइन वगैरह बिल्कुल दिख ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है। अभी वेट देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जा कर के वेट अपना देखूं कितना हुआ है। डर सा लगता है कभी कभी अपना ही वेट देखने के लिए। तो बस यहाँ पे रात में जो बर्तन धोए थे सबको सेट कर रही थी, जो जहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ खाली डिब्बे थे जो कि पैक, जब कहीं बाहर बाहर जाते हैं, कोई घर में मेहमान आता है, उसे कुछ देना होना होता है, तो फिर बस उसी की वो सारी चीज़ें भी मैं धो के रख देती हूँ, कभी ना कभी यूज़ आ ही जाती हैं। तो ये मैं सिंक के नीचे यहाँ पे 2-3 बकेट रखी हुई हैं, उसी में रख देती हूँ। यहाँ पे सारे बर्तन मैंने जमा के रख दिए हैं। एक बार प्लेटफॉर्म साफ़ कर लूँगी, थोड़ा सा वाइप कर दूँगी तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और यहाँ बिटिया का पानी भर के रख रही थी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि अभी वो सबके सब सो रहे हैं, बस मैं ही उठी थी। तो सोचा कि उनके उठने के पहले कुछ कुछ काम तो निपटा ही लेती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो फिर बिल्कुल भी कभी कभी चीज़ें भूल जाती हैं, इधर उधर रह ही जाती हैं। तो अभी है कि अच्छे से समेट के रख दो तो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। तो बस यहाँ पानी पीने के लिए सुबह सुबह गर्म करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे ये चिड़िया का घोंसला था जो कि नकली है, तो उसे भी धो रही थी। उसे भी धो करके रख दिया है। उसे धोया था और उसका पानी अच्छे से सूखने के बाद लटका दिया है, क्योंकि डस्ट जम ही जाती है। और बच्चे अभी सो रहे थे तो मैंने सोचा चलो ये भी क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे ना कुछ कुछ बाहर मेरे ऐसे जो रेगुलर यूज़ वाले होते हैं, चाय की पत्ती हो गई, जब कोई आया तभी यूज़ होती है, ज़्यादा तो होती नहीं है। ऐसे कुछ कुछ बाहर डिब्बे रहते हैं ना, तो वो उनमें तेल सा ऐसा मुझे लगता है कि हफ़्ते 1.5 हफ़्ते में एक बार ऐसे क्लीन कर दो ना, या 15 दिन में भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही क्लीन कर रही थी यहाँ पर, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, उनकी चिपचिपाहट है बिल्कुल हट जाए। तो ये जब बच्चे सोते रहते हैं तो ये सारा काम मैं तभी करती हूँ, उसके बाद नहीं कर पाती हूँ। करने को कर सकती हूँ, कर भी लेती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है। पर जब मौका रहता है तो सोचती हूँ कि सुबह ही सारे काम निपटा दूँ, तो बाकी काम अपने टाइम पे निपट जाएंगे और साफ़ सफाई बराबर से बनी रहेगी घर में। तो जब भी ये डिब्बे छूती थी मुझे लगता था ये चिपचिपे हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने पहले से ही आज मुझे टाइम मिला तो बोला कि चलो इसे साफ़ करके रख देते हैं। तो बस इसी की सफाई चल रही थी यहाँ पर। और बस इसे कपड़े से पोंछ पोंछ के रख दूँगी वापस जहाँ से उठाए थे वहाँ पे। और उस जगह को भी अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल सा जम जाता है वहाँ। और इधर घंटी बजा दी थी कचरे वाले भैया ने। मैंने सोचा थोड़ी लेट आएंगे, पर आजकल जल्दी आ जाते हैं, 6:30-7 बजे तक आ जाते हैं। तो बस वही कचरा देने गई थी और फिर बस भैया को कचरा दिया और आ गई। और इसमें मैंने कॉलिन से ही साफ़ किया था, अलग से कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो इसे अच्छे से इसका पूरा ऑयल जितना भी होगा ना इस जगह पे वो सारा हट जाएगा। ये ऊपर का तो हमेशा ही साफ़ करती हूँ, नीचे का भी करती हूँ, पर कॉलिन वगैरह से एक बार अच्छे से साफ़ कर दो ना तो सारा तेल निकल जाता है जो भी रहता है। अगर अपने को लगता है कि हाँ चिपचिपा सा हो रहा है। ये कप वगैरह तो मैंने पहले ही धो के रख लिए थे। तो बस यहाँ पे सारे डिब्बे जमाती जाऊँगी पोंछ पोंछ के। और अगर इस तरह से काम अगर आप बराबर करते रहते हो ना, आपका घर कभी गंदा नहीं होता, हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और कभी भी अचानक से उठ करके अगर छोटे छोटे पार्ट में अगर सफाई करें हम घर की ना, तो कभी इकट्ठी सफाई नहीं करनी पड़ती। कई लोगों को देखा इकट्ठे होकर सफाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो आपका 2-4 दिन ना बहुत बेकार चला जाता है। इसीलिए थोड़े थोड़े पार्ट में अगर हम सफाई करते रहें ना तो घर साफ़ सुथरा रहता है और इकट्ठा काम नहीं बढ़ता है। तो बस डिब्बों को जमा दिया है। अब बारी आ गई थी नाश्ता बनाने की। तो और यहाँ पे मैं ले रही थी पानी, तो आराम से बैठ कर ही पीती हूँ यहाँ पानी। और साथ में मेरा सीरियल भी चल रहा था। ऐसा लगता है कि किचन में बैठ के मुझसे कोई बातें कर रहा हो, तो बस ये सीरियल लगा देती हूँ, देखने का तो टाइम नहीं मिलता। उठो ना। मिस्टी मिस्टी, मुँह नहीं, टाइम हो गया, चलो स्कूल का। बस बस करो, ऐसे थोड़ा चलेगा, तुम पढ़ती लिखती नहीं हो, सुबह उठ करके 1 घंटा पढ़ ले।
खाली उठोगे तुमको तैयार करेंगे स्कूल पहुंच जाओगे, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। अब बड़े क्लास में जा रही हो ना धीरे धीरे करके, अब रूटीन से। और बिटिया उठ नहीं रही थी, बोली थी मम्मा सोने दो। इसे रोज़ बोलती हूँ जल्दी सो जाया करो, पर ये कितना भी सोए, जितना भी जल्दी सो ले हमेशा पता नहीं क्यों लेट उठती है। इसे बड़ी अच्छी नींद आती है। मैं सोचती हूँ कभी कभी मेरे को भी ऐसी नींद आए तो कितना अच्छा रहे। बच्चे हमेशा, इनके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती, बेफ़िक्र होके से सोते हैं ना, इसलिए इनको बहुत अच्छे से नींद आती है। अपने दिमाग में 10 चीज़ें चल रही होती हैं, तो शायद इस वजह से हमें नींद नहीं आती है। तो बस यहाँ जितनी भी बेडशीट सब ओढ़ के सोते हैं रात में, तो वही सेट करके रख दिया है सारा झाड़ झूड़ के, और बस बेड बाद में झाड़ूँगी जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे। और मिष्टी को तैयार कर दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे लगा रही थी तेल, तो एक बार अच्छे से मालिश हो जाएगी। रात में नहीं लगवाती है, ये बोलती है मुझे अजीब सा लगता है मम्मी, सुबह लगा दिया करो। तो बस इसको 6 से 7 घंटे लगा लेती है तेल ना, तो उसके बाद धो देती हूँ, तो इतने में काम हो जाता है। सर को अच्छे से तेल भर भी जाता है और बाल भी अच्छे रहते हैं। तो बालकनी में ही तेल रखा रहता है मेरा अक्सर, तो यहीं पे आकर बच्चों को अच्छे से लगाती हूँ। मैं भी बालकनी में ही आके बाल झाड़ती हूँ, घर के अंदर तो कभी नहीं झाड़ती। और मिट्टी के हल्के फुल्के बरसात के कारण ना ये मॉइस्चर रह जाता है सर में ना, तो हल्के फुल्के बाल भी टूटते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी को अच्छे से तेल से मालिश कर दी है इसके सर की, और इसकी चोटी बना दूँगी। और क्या है, इनको गर्मी भी लगती रहती है, तो चोटी वगैरह रहती है तो ठीक रहता है, बाल आगे नहीं आते हैं। और बस ईशू को भी लगा दूँगी तेल, तो वो भी अब फिर दोपहर में ही नहाएगा, मतलब 11-12 बजे के करीब, तब तक अच्छा रहेगा उसके सर के लिए भी। तो बस यहाँ बिटिया की अच्छे से कोम कर दी है। इसे चोटी बंधवानी बहुत अच्छी लगती है, पर इसके बाल नहीं बढ़ते हैं, बस यही एक दिक्कत है। मुझे बहुत मन है कि मेरी बिटिया के बाल अच्छे लंबे लंबे हों और मैं रोज़ चोटी करूँ। तो बस दे दिया था येलो राइस बना करके, मिष्टी को बहुत आजकल पसंद आ रहा है येलो राइस, तो बस वो येलो राइस खाएगी यहाँ पर, और इशू भी साथ में खा रहा था। जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल बेटी को स्कूल छोड़ के आ गई, और अब बनाना है खाना। तो नाश्ता तो देखते हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं डायरेक्ट खाना ही बना दो, मुझे नाश्ता नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, और थोड़ा वेट मेंटेन करना है। तो 2 टाइम में खाना खाऊंगा। तो मैं बोला अब अच्छी बात है, मुझे भी वेट लॉस करना है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने खाया बाहर जा कर के, मतलब कोई लिमिट ही नहीं थी खाने की। जब मिल रहा था दिन रात सुबह आधी रात सब खा रहे थे हम लोग। तो फ़िलहाल यहाँ दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और ना एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, मैंने कल रात में ना एक चीज़ नोटिस करी। ये दाल मैंने काफ़ी टाइम से ला के रखी हुई थी, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा था ये मसूर की दाल है, बट ये मसूर की दाल नहीं है। ये कुछ ऐसी दाल है, ये जैसे ये आम का शेप नहीं होता, हल्का सा कर्व होता है उसमें, ऐसा शेप है इस दाल का। पता नहीं कौन सी दाल है, तो सोच रही हूँ ये वाली दाल बनाती हूँ, थोड़ी मसाले वाली बनाती हूँ। इसके पहले जब बनाई थी ना, तो ये पक ही नहीं रही थी, 5-1 सीटी हो गई थी, फिर भी ये पकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इस बार मैंने क्या सोचा है कि इस बार सोचा कि रात में ही इसे भिगो के रख देते हैं अच्छे से, और अच्छे से पानी सब एब्जॉर्ब कर लेगा, फूल जाएगा, जस्ट डबल हो चुका है ये, तो फटाफट से पक जाएगा। उस समय पक ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या था। आज तो पकाती हूँ, सोची हूँ 3 सीटी लगवाऊँगी, इसमें थोड़ी मसाले वाली बनाऊँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कैसे बनाने वाली हूँ। और सब्ज़ी तो नहीं बना रही, क्योंकि कल रात की जो सब्ज़ी बनाई थी, कल मैंने आपको कुछ नहीं शेयर किया था। कल मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई थी, सहजन फली की बनाई थी, ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बनाई थी मसाले वाली। तो बोले अभी नॉनवेज नहीं खा सकते ना, तो तुम ऐसी मसाले वाली सब्ज़ी बनाया करो। मैं बोली हद हो गई यार, मतलब थोड़ा तो कंट्रोल कर लो, मसाला कितना खाओगे? वेट लॉस भी करना, फिर मसाला खा लोगे तो कैसे काम चलेगा? पर चलो ठीक है, कभी कभी बना दिया करूँगी। तो बनाती हूँ मैं, इसको फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं बनाना। कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चों का ऑलमोस्ट हो चुका है, उन्होंने राइस खा लिया था, तो उनको कुछ खाना नहीं है। और नीचे एक दीदी मिल गई थी, वो काफ़ी सारे केक्स छोटे वाले आते हैं वो खरीद रहे थे, तो इशू और मिष्टी को भी दे दिया, तो और अच्छे से पेट भर गया ऐसा लगेगा। तो मैंगो शेक वगैरह बच्चों के लिए बना दूँगी। तो फिलहाल बनाना स्टार्ट कर। तो इस दाल को अच्छे से धो लिया है, अब इसमें डाल देना है पानी, जैसा भी पानी चाहिए। ऑलरेडी ये भीगी हुई दाल है, तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। और इसमें हल्दी डाल देंगे, और जाएगा नमक। देखते हैं बन के कैसी तैयार होती है, जैसे ही बन के तैयार होगी, ख़राब या अच्छी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसमें लगाऊंगी बढ़िया सा तड़का पकने के बाद। तो 3 सीटी तक इसे पका लेते हैं।
और सोच रही हूँ थोड़ी खटाई भी डाल दूँ, तो खट्टी खट्टी सी दाल ना बहुत अच्छी लगेगी। अगर बहुत ख़राब भी लगेगी खाने में तो भी थोड़ा तो टेस्ट आ ही जाएगा। तो सोच रही हूँ ये मेरे पास पड़ा हुआ है आम का, ये जो बनाया था छूना, तो वो डालूँगी 3-4, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खट्टा है, तो 3-4 में अच्छे से ये खट्टा हो जाएगा। और सोच रही हूँ ना एक बढ़िया सा नाश्ता भी बना लेती हूँ। तो मूंग दाल है तो इसका बनाऊँगी चीला। और ये परवल रखा है, मैंने अभी देखा, तो ये परवल बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। तो सोच रही हूँ इसकी भुजिया भी बना लेती हूँ, रात में काम देगी। और इधर परवल को धो करके अच्छे से कट कर लिया था, और आलू को भी बारीक कट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है अचार का तेल, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, तो उसमें डाल दिया है, कढ़ाई को गरम करके इसमें डाल दिया अचार वाला तेल। और इसी तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ अचार के तेल को। तो कढ़ाई में डाला है ज़ीरा, और पतली पतली कट करके डाली है यहाँ पर प्याज, और थोड़ी सी लहसुन डाली थी छोटे छोटे पीसेस में कट करके। और ये बहुत अच्छी लगती है परवल की भुजिया, और या तो रस्से वाली सब्ज़ी, दोनों अच्छी लगती है। और यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में कट किया है, छोटे छोटे पीसेस में कट किया है परवल को। और एक परवल अचानक से दिखा कि अरे वो कट ही नहीं हुआ था, तो काफ़ी समय पहले ख़रीदा था और अच्छी कंडीशन में था परवल, मुझे लगा ख़राब हो जाएगा, पर ख़राब नहीं हुआ था। तो इस हफ्ते तो मैं कोई सब्ज़ी लेके नहीं आई, अब नेक्स्ट वीक ही जाऊँगी। तो बस यहाँ पे परवल आलू ऑलमोस्ट 50% कुक हो चुका है, तो उसमें डालूँगी कुछ मसाले। तो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और धनिया पाउडर ही डाला है। बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, ज़्यादा ताम झाम नहीं किया है, और इतना ही सिंपल अच्छा लगता है। और यहाँ पर डाल दिया है नमक, और इसे ढक करके 1 से 2 बार पका लेंगे, ताकि आलू वगैरह अच्छे से, परवल वगैरह पक जाए। और यहाँ पे ना खड़ी मूंग मैंने भिगो रखी थी, इसका बनाऊँगी चीला। तो छिलके के साथ ये चीला बहुत अच्छा रहता है। इसमें डाल दिया है जीरा, और थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी लहसुन डाल दी, इसमें डाल दिया है पानी, और इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये बिल्कुल डाइट रेसिपी है, और जिन्हें भी डाइटिंग वगैरह करनी है या वेट लॉस करना है तो ये रेसिपी यूज़ करके देखें। बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, आप कभी भी खा सकते हैं, दोपहर, रात, शाम कभी भी खा लो। तो बस यहाँ पेस्ट तैयार हो गया, इसमें डाल दिया है नमक, और थोड़ी सी डाली है हल्दी, और इसे अच्छे से घुमा करके घुमा लेना है। और यहाँ पे दाल को तड़का लगाना था, तो सोचा पहले दाल को तड़का ही लगा देती हूँ। तो बस कढ़ाई रखी, उसमें डाला है घी, और उसमें डाला है थोड़ा सा ज़ीरा, और प्याज कट के डाल दी है, और इसमें अदरक और लहसुन कूट लिया था वो डाल दिया है। तो प्याज यहाँ अच्छे से पक गई है, और उसमें डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर, और यहाँ पर डाला है टमाटर। तो टमाटर तो बहुत महंगे हो रहे हैं, पर ठीक है, मेरे पास था पिछले मार्केट का, वो डाल दिया है। और टमाटर को गलाने के लिए डाला है थोड़ा सा नमक। और देखिए ये दाल फिर से नहीं पकी है, कितना 5 सीटी लगवाया, खोल खोल के देखा था, फिर भी नहीं पक रही थी। मैं बोले चलो ठीक है, तड़का लगा देंगे तो टेस्ट तो आ ही जाएगा, चीज़ें हैं, फेंक नहीं सकते हैं। तो बस दाल को तड़का लगा दिया, फिर डाल दी थी धनिया पत्ती। और अभी मेरी बन रही है ये दूसरी डाइट रेसिपी। तो यहाँ बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बना रही थी मैं, ये शाम के लिए बना के रख रही थी। तो कढ़ाई में डाला वही अचार वाला थोड़ा सा तेल, और उसमें डाली है लहसुन, और डाल दिया था सोयाबीन बड़ी, और टमाटर डाला है, और लहसुन मैंने खड़ी रखी थी। बस सोयाबीन बड़ी हल्की सी भुनाई करने के बाद इसमें डाल दी है पालक, और डाला है नमक, और इसे ढक के पका लेंगे तो ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। आप कभी भी खाओ, ये बहुत बढ़िया बनती है, बस थोड़ा कम ही तेल डालें। और यहाँ पे बना रही थी चीला डोसा, कुछ भी बना सकते हो इस बैटर से आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा सा चीला बनाया था मैंने, और बस इसे पहली बार थोड़ा पलटने में दिक्कत होती है। नाश्ता रेडी हो गया, मैंने अपने लिए मूंग दाल का चीला बनाया था। और ईशू की आवाज़ आ रही होगी, इसे ना थोड़ी देर के लिए इसके पापा ने बाथरूम में पैक करा, इसमें दिन भर टीवी देखता है लड़का, बहुत बदमाश हो गया है। और हस्बैंड जी ने बोला मुझे सब्जी रोटी खानी है, तो उनके लिए सब्जी रोटी बना दी, थोड़ा सा अचार और खीरा रख दिया। फ़िलहाल तो फटाफट से खा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है, गैस वगैरह भी साफ़ करना है, झाड़ू पोछा तो है ही है, फटाफट से करना है काम। और मुझे बेटी के आने के पहले 1 घंटा पहले ये सारा काम करना है, क्योंकि मुझे वीडियो भी एडिट करना है और फिर अपलोड वगैरह करना है, तो 1 घंटा तो चाहिए ही। तो फिलहाल सारा काम फटाफट से निपटा लेते हैं। पहले तो नाश्ता कर लेते हैं, सोची नहीं थी नाश्ता करूँगी, पर भूख लग रही थी, मैंने चलो नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में थोड़ा मोड़ा दाल वाल खा लेंगे, काम हो जाएगा। तो फिलहाल तो इसे फिनिश कर लेते हैं।
देर बाद बारिश हो रही, इतनी सुबह से गर्मी हो रखी है, अब जाके हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो रही है। खूब अच्छे से बारिश हो जाए तो ठंडा मौसम हो जाए। और इधर बच्चों की चल रही है लड़ाई। हस्बैंड जी खा रहे हैं, ये दाल ना फिर से नहीं पकी है, देखा है ऐसी कुछ है खड़ी खड़ी सी। और खाने में कैसी लग रही है? ठीक ठाक है, ओके ओके टाइप की। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, इसको ले ही के ना है। हाँ दही है ना, लेके आऊँ? खट्टी होगी। खट्टी है ना, पहले की है। कार लेके कहाँ जाओगी मिस्टी? तो खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद अभी हम लोग आए हैं मॉल। और इस 2 हफ्ते पहले मैंने शॉपिंग करी थी, तो उसमें से कुछ टॉप ना मुझे अच्छे नहीं लगे थे। मुझे लगा कि अभी मेरे पास चांस है, टैग वगैरह लगे हुए तो चेंज करवा लेती हूँ। तो अभी आई हूँ पैंटालून, तो यहीं चेंज करवाऊँगी। तो फाइनली शॉपिंग हो गई है और हस्बैंड जी ने भी अपने लिए शॉपिंग करने लगे। हाँ, मैं बोली ले लो एक आध शर्ट, अभी टी शर्ट्स ले लो, अभी मानसून ऑफ़र चल रहा है, बहुत अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं, अभी भी चल ही रहे हैं। और एक दिन ना मैं चुपके से आने वाली हूँ, जब सब सो जाएंगे ना दोपहर में, तो फिर और थोड़ी सी शॉपिंग करूँगी। क्योंकि मुझे लाइफ स्टाइल में ना बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया बढ़िया दिखी थी, तो एक बार मुझे वहाँ